व्हाट्स अप पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन और रेपग्नेंसी, ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। इनको अच्छे से समझने के लिए आपको ये तीनों डॉक्ट्रिन समझने ही पड़ेंगी, ठीक है। मैं इसको तीनों डॉक्ट्रिन्स को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मतलब होता है, पिथ मतलब होता है एसेंस, ठीक है, ऐसे कह लो एसेंस या कोर, एंड सब्सटेंस मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक केक है, चॉकलेट केक, ठीक है, उसमें अगर वेनिला का एक लेयर डाल दिया या वेनिला एसेंस की एक दो ड्रॉप्स डाल दी, क्या आप उसको चॉकलेट केक कंसिडर नहीं करोगे? हालांकि उसका बेस, उसका हालांकि उसका बेस एंड उसके ऊपर का स्प्रेड एंड उसके ऊपर के स्प्रिंकल सब चॉकलेट्स के हैं, बट उसमें अगर वेनिला एसेंस के ड्रॉप्स डाल दिए एक दो, क्या आप उसको चॉकलेट केक कंसिडर नहीं करोगे, राइट? क्योंकि वेनिला इज जस्ट अ एसेंस, राइट? उसका जो मेन एसेंशियल पार्ट है वो तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। इसको हम एक केस समझेंगे जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है FN बलसारा का। ये है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। सारा जी ने पिटीशन डाल दी थी कि ये स्टेट ऑफ बॉम्बे कैसे बोल सकती है कि बॉम्बे में लिकर का प्रोहिबिट कर दो। वो स्टेट का एक्शन तो ले सकती है, लेकिन क्या कर हुआ था ना, स्टेट ऑफ बॉम्बे ने कहा था कि लिकर प्रोहिबिट है, अब से लिकर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होगा, बॉम्बे में कोई भी लिकर कंज्यूम नहीं करेगा, उन्होंने बैन कर दिया था। तो फिर बलसारा ने पिटीशन डाल दी कि ये स्टेट का मैटर लेना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये तो यूनियन लिस्ट का मैटर है। ये स्टेट ऑफ बॉम्बे यूनियन लिस्ट में कैसे जा सकती है? अपनी स्टेट लिस्ट वाले काम करे, यूनियन लिस्ट वाले काम क्यों कर रही है, ठीक है। ये फिर बलसारा का पिटीशन डाल दिया था। तो इसमें जजमेंट ये आई थी, जज ने ये कहा था, जस्टिस ने कहा था कि स्टेट ऑफ बॉम्बे ने अपना ही काम करा है, उन्होंने अपनी ही स्टेट की करी है बैन, ठीक है। अब वो जहां से भी आई, उनका एसेंस क्या है, उनका मेन तो यही है ना कि यहाँ बैन करनी है ना। तो वो अपनी ही लिस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली वहां पे टच हो रहा है, वो इनडायरेक्टली वहां पे टच हो रहा है। एसेंस और मेन पार्ट तो उनका अपने स्टेट का ही है। तो ये जजमेंट पास हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में जो लिस्ट आती है, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? फर्स्ट लिस्ट होती है जिसमें सेंटर सारा मैटर देखती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट देखेगी। थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट में ये जो दोनों मिलके सेंटर और स्टेट मिलके देखेंगे। पीछे बैकड्रॉप में डाल दूंगी इनके यूनियन लिस्ट के अंदर कौन से आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन से आते हैं। ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये हमारा शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। इसके शेड्यूल 7 में दिया हुआ है आर्टिकल 254, ठीक है। आर्टिकल 254 के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकेंड स्टेट लिस्ट, लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसी पर ही आगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी भी है, इन्हीं लिस्ट पे, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वो कवर करेंगे।